आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की कोई बात थी इस मामले में, हफ्ते को भी इतवार को भी केस की समाअत की बात की गई और इसके साथ ही साथ वकालतनामा वापस लेने की बात की गई ख्वाजा हारिस की जानिब से भी, तो आपको कहीं ना कहीं से तफ्तीश कमजोर होती दिखाई दी इस केस में नैब की? देखिए केस जितना जोर नैब ने लगाना था तो वो तो लगा लिया है। कमजोरी इस लिहाज से है, कोई उनके पास कुछ सबूत नहीं मिला, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिसमें नवाज शरीफ बराह रास्त मुलव्वस हो, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसमें ये पता लगता हो कि नवाज शरीफ इसके बेनिफिशरी हैं। कोई चीज ऐसी नहीं मिली। मास वाइज के कहते हैं कि ये हसन हुसैन जो कि नवाज शरीफ के बेटे हैं, इसलिए वो नवाज शरीफ इस बात के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा ना तो किसी की जगह साबित होता है कि उनके पास कोई करप्शन का पैसा था। ये पिछले 70 साल से पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सरमायादार खानदान के ये लोग हैं जिनके पास पैसे के बारे में कोई यही नहीं कह सकता कि इनके पास इनके मजदूरी से या मेहनत से इनके वालिदैन ने पैसा नहीं कमाया। लेकिन उस जायदाद के बारे में इनके पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो लंदन में जायदाद खरीदी है उनके बेटों ने, वो नवाज शरीफ उसमें किसी सतह पर में कोई किरदार है। मास अलावा कि ये नवाज शरीफ के बेटे हैं इसलिए नवाज शरीफ को सजा दे दें, वो देखें ये कुछ भी साबित नहीं हुआ। ख्वाजा हारिस ठीक कहते हैं लेकिन मकसद इनको सजा देना है। आप देखें इनको जल्दी इस बात की है कि नवाज शरीफ की बीवी जो है वो इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एहतसाब की अदालत को बहुत जल्दी है कि उसके ऊपर एक डंडा है कि जितनी जल्दी तुम फैसला करो। ये फैसला करने की इनको जल्दी है। मासवाए ये इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कि नवाज शरीफ को जेल भेजना चाहते हैं, ये नवाज शरीफ को सजा देना चाहते हैं। नवाज शरीफ के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। मैं ये कोई इंसाफ है कि आप मुसलसल जैसे पता लगता है ये कि जैसे रोजमर्रा की बुनियाद पर जो अदालत